जिसमें सामान नहीं बल्कि लोग लदे हुए हैं, अपने काम पर जा रहे हैं और बस कहीं पहुंचना है इसीलिए जा रहे हैं। इन्हें भी अपनी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं है, बच्चों की कोई परवाह नहीं, या यूं कहें ये बेबस हैं और मजबूर हैं अपने हालात से। लेकिन सावधान करना, सतर्क करना जरूरी है, इसीलिए हम आपको ग्राउंड से पूरी तहकीकात दिखाएंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का हाल दिखाएंगे। हमारे सहयोगी खुमन साहू ने सामान ढोने वाली गाड़ी में कैसे लोग लदकर जा रहे हैं उसकी पड़ताल की है। ऐसे भर के क्यों ले जा रहे हैं? ये यहाँ काम चल रहा है ना सर, कहाँ काम चल रहा है? यहाँ कमल विहार में। ऐसा तो आपको नहीं लगता कि 19 लोगों की मौत हो गई? नहीं, ये तो आज ज्यादा है सर, 4-5 आदमी बस आते हैं। 4-5 आदमी रहते हैं। आज ज्यादा गाड़ी एक बिगड़ गए ना, हाँ, तो इसलिए है। ऐसा। हो कहाँ गया था? तो आपको पता है ना दिक्कत होता है करके। दिक्कत है ना सर। तो देख सकते हैं ये डग्गा है और कल कवर्धा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 19 लोगों की मौत भी हुई है। ये मेरे सहयोगी साथी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं उनको डग्गे में भर कर ले जाया जा रहा है। लोगों से भी बातचीत करूंगा और लोग क्या कहते हैं उनसे ही समझूंगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए कितनी इतनी बड़ी दर्दनाक हादसा हो जाता है, उसके बाद लोगों को इस तरीके से भर कर ले जाया जाता है। लोगों का क्या कुछ कहना है, लोगों से बातचीत करूंगा। भैया 1 मिनट बस रोक देंगे यहीं पास। ये तस्वीर देखिए, महिला है, बुजुर्ग है, युवा है। आप लोग को पता है कल 19 लोगों की मौत हुई है? मालूम नहीं है भैया, हम लोग को नहीं जानते हम लोग। ऐसा इसी डग्गे में भर कर जा रहे थे लोग। आपको पता है भैया? नहीं पता है। आपको पता नहीं है? आपको पता है दीदी? कवर्धा में कल 19 लोगों की मौत हो गई, इसी डग्गे में जा रहे थे, पलट गया था डग्गा। चल दिखाइए, देखिए बच्चे भी उनके साथ हैं किस तरीके से, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी लोग इसी में सफ़र करते हैं। और आमतौर पर गांव की सवारियों की बात की जाए तो गांव में ऐसे ही लोग डग्गे में घर से निकल कर जाते हैं। ये और तस्वीर देखिए किस तरीके से भरकर उनको भी ले जाया जा रहा है गांव की ओर। और जो गांव से मजदूर आते हैं वो इसी तरीके से अपने काम के लिए निकलते हैं सुबह और शाम को, और फिर घर में वापसी आते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, सभी लोग अनजान हैं। ये मजदूर काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग अनजान है कि कल कवर्धा में 19 लोगों की मौत हो गई और 19 लोगों को जान गंवाना पड़ा। इसी तरीके से डग्गा में वो मजदूर तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे। और मैं विस्तार न्यूज़ यही ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है कि किस तरीके से लोगों की जान जा रही है और लोग पर बेपरवाह होकर गाड़ी चला रहे हैं। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज़ रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाद अब आपको मध्य प्रदेश की राजधानी लिए चलते हैं। कैसे अपनी जान की परवाह किए बिना लोग बेफिक्र होकर पिकअप पर चले जा रहे हैं। भोपाल से 5 किलोमीटर दूर से आए हमारे सहयोगी विवेक पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। ये जो पिकअप है इसमें करीब 20 से 22 लोग बैठे हुए हैं। आखिर ये कहाँ जा रहे हैं, इन्हीं से पूछ रहे थे। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो आप? ड्राइवर कहाँ है आपके? कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं झिरी गांव। अच्छा, कितने लोग बैठे हैं इसमें? सर ये तो पता नहीं कितने बैठे, गिनती नहीं करी। गिनती नहीं करी? तो कितनी क्षमता है इसमें बैठाने की? इसमें है 60 टन। 60 टन। कितने लोग बैठे हैं? आप आइए दिखाइए, बताइए। आप लोग इतने लोग देखिए, आप देखिएगा इसमें संख्या देखिएगा कि कल जब कवर्धा में हादसा हुआ था 19 लोगों की मौत हुई थी, इसके बाद भी ये उसी तरीके का पिकअप है। इसमें मेरे ख्याल से 30 से 35 लोग बैठे होंगे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहा है सर। घर जा रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? हमारा रायसेन से। रायसेन से। इतने सारे लोग बैठे हैं, आपको अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है सर, लेकिन गाड़ी में जगह भी नहीं तो हो रहा है। आप बताइए दादा, आप तो काफी बुजुर्ग हैं, आप महिलाओं के साथ जा रहे हैं। अगर हादसा हो जाए, कल कवर्धा में 19 लोगों की मौत हो गई, इतना बड़ा हादसा हो गया, आप लोगों को जरा भी अपनी चिंता नहीं है? चिंता तो है। चिंता है तो फिर क्यों बैठते हैं ऐसी गाड़ियों में? अरे अब मजबूरी है। जो खुद भी लापरवाह हैं और इस पूरे गाड़ी के में जो बैठे लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं और ये कहते हैं कि वो बैठे हुए हैं, उनको इस बात की जानकारी है कि इसमें ओवरलोड है, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं। लेकिन एक चुनौती ये भी है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है? आरटीओ की है या फिर ड्राइवर की है कि इतने लोगों को बैठा के सफ़र ना करें? क्योंकि कवर्धा में कल 19 लोगों की मौत हुई और ये पिकअप ठीक उसी तरीके से है कि इसमें 60 टन बैठने सामान रखने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर लोग
लोगों को ठूस ठूस के भरा गया है। आप देखेंगे इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं। आगे की सीट पे आप देखेंगे कि यहाँ से दो से तीन लोग बैठे हैं, जहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे 3 से 4 लोग बैठे हुए हैं। आखिर ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे ही वाहन होते हैं जो कभी हादसे का शिकार हो जाते हैं, और शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि ये ओवरलोड होते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किस तरह से लोग बेपरवाह हैं, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, विस्तार से समझाएंगे। ये तस्वीर भोपाल रायसेन हाईवे की है। पड़ताल के लिए ग्राउंड पर पहुंचे विस्तार न्यूज की टीम को एक पिकअप मिला, जिसमें गुजरात से रोजी रोटी के लिए ग्वालियर जा रहा परिवार खुली महिंद्रा पिकअप में सफर कर रहा था। 2 सीटर पिकअप 2 परिवार के करीब 8 से 10 सदस्यों को लेकर जा रहा था। इनमें कुछ महिलाओं की गोद में दूध मुहे बच्चे भी थे और बाकी मासूम और युवा सामान के ऊपर पिकअप में बैठे थे। श्याम सिंह तोमर की ये रिपोर्ट देखिए। बहुत तेजी से अभी वो बिटिया लेटी हुई थी, हादसा होते होते बचा। इसको कैसे करेंगे, ये लापरवाही है भाई साहब। आपको पता है छत्तीसगढ़ में 19 लोगों की मौत हो गई इसी तरह की लापरवाही के साथ। आप गुजरात आप क्या कर रहे हैं, इन बच्चों को जो है समझा नहीं रहे, वो लेटे हो, अभी गिर जाते तो क्या होता बताइए। अंदर जगह ही नहीं है ना, इतनी जगह नहीं है अंदर, तो क्या ये अगर ये मासूम बच्चा गिर जाएगा तो जो है वो ऐसी क्या करे, बताइए। परेशानी बहुत है। हाँ। गुजरात से आए थे धंधे के लिए, तो धंधा में कुछ है नहीं, पेट के लिए घूम रहे। नहीं, धंधा नहीं है, समस्या बहुत है, सबके जीवन में समस्या है, लेकिन हम अपने मासूमों को तो सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी है ना मेरे भाई। सही है कि नहीं? सही सही सही। अब मासूम को रखने के लिए हम घर पे बैठेंगे तो भूखे मर जाएंगे, मासूम भूखे मरेंगे, हम भी भूखे मरेंगे, हम घर पे मिले भूखे मरेंगे। लेकिन मासूम को आंचल की छांव में तो रख सकते हैं आप। अब आंचल की छांव में देखो, ये लोडिंग गाड़ी, ये छांव कहाँ बनेगा अभी? कहाँ से कहाँ जा रही है बताइए। अभी जा रहे यहाँ, कोई नक्की नहीं, कोई चलती फिरती गवालिया जा रहे। ग्वालियर जा रहे हैं। हाँ, और आए कहाँ से? हमारे गुजरात से, धांगध्रा से। एक ही हम आपसे बात कहना चाहते हैं कि प्रण करिए कि इस तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। ये तो समझदार है, लेकिन ये समझदार नहीं है। लेटते बैठते कहीं स्टॉपर आया, उछल के बच्चा नीचे गिर गया तो क्या कहेंगे, किसको जवाब देंगे आप? जवाब किसको, तो कुदरत की बात है, जो हो दिखा जाएगा। भगवान के सहारे चल रहे, भगवान मारेगा तो भगवान, जिवाएगा तो भगवान, ये जिंदगी हमारी है बस। तो जिंदगी खुद की बचाने की जिम्मेदारी भगवान ने आपको दी है, आपकी जिंदगी आपको सुरक्षित रखनी है। हाँ, वो बात तुम्हारी सही है, तुम्हारी जगह में तुम बोल रहे हो एकदम सही है। देखिए कितनी मासूम छोटे छोटे बच्चों को लेकर खाना बदोशी कर रहे हैं ये लोग। बच्चों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी, ये तो इनको पता है, लेकिन करें कैसे ये इनको नहीं पता है। तो आपसे हम एक ही बात चाहते हैं, प्रण करिए कि जो इस तरह से नहीं करेंगे, इन मासूम बच्चों को, महिलाओं को सुरक्षित ले जाएंगे जहाँ भी जाएं। समस्या सबके जीवन में, बताइए प्रण करते हैं? हाँ, वो तुम्हारी बात सही है, प्रण कैसे करे अब बताइए क्यों नहीं? कोई रास्ता ही हमारे पास नहीं दूसरा कोई। तो इनको सुरक्षित ले जाइए। हाँ, वो बात तुम्हारी सही है, अब क्या सुरक्षित से ले जाए, क्या छोटे बच्चों को अंदर तो बैठा सकते हैं। हाँ, अंदर बैठा सकते हैं, अंदर कोई इतनी जगह है नहीं बैठने के लिए। हमारे कम से कम 4-4, 5-5 बच्चे सब है। अच्छा, 4-4, 5-5 बच्चे हैं। दूसरा एक और वाहन कर लेते, इन महिलाओं को, बच्चों को जो है ग्वालियर सुरक्षित जो है बस से भेज देते, किसी अन्य वाहन में भेज देते। इतना आप सामान लेके जा रहे हैं और मुझे लगता है आप धंधा पानी भी ठीक ठीक करते हैं। अब दे दूसरा वाहन खरीदने के लिए भाड़ा भी देना पड़ेगा उसको भी। प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साहब। 200, 300, 400, 500 रुपए लगता है, लेकिन सुरक्षित तो पहुंचते। हाँ, वो तुम्हारा सुलक्षण। अब छोटे छोटे बच्चे यदि कोई दिखावा नहीं, मैं इस गाड़ी में जाऊंगा तो दूसरे बच्चे को अलग गाड़ी में बैठाऊंगा, सब अलग अलग बिखर जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कितने सदस्य जा रहे हैं आप? क्या बोल रहे हो? कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं आप लोग जो 2 वाहनों में जा रहे हैं, खुले इस तरह के वाहनों में जा रहे हैं? हाँ हाँ, वो बात तुम्हारी सही है। बताइए। अब तो हम तो ऐसे अजान है, अब क्या कह सकते हैं। तो देखिए, काम की मजबूरी है, काम के लिए निकलना है, लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि बच्चों को सुरक्षा रखना भी माता पिता की जिम्मेदारी, इनकी खुद की जिम्मेदारी है। ये प्रण करेंगे, कसम खाएंगे हमारे विस्तार न्यूज़ पर कि जो है जितना हो सकेगा बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। कसम खाते हैं आप? हाँ, खाते कसम। खाइए कसम कि अब हम जो है अपने बच्चों को सुरक्षित ले जाएंगे। हम हमारे बच्चे को सुरक्षित ले जाएंगे, बस जाओ। तो यही विस्तार न्यूज़ यही चाहता है कि भले ही हमारे मजदूर भाई हों, ये सुरक्षित रहें, सुरक्षित पहुँचे, इनके बच्चे सुरक्षित रहें। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए।
तो देखिए आपने तस्वीरें और चलिए अब आपको लिए चलते हैं रीवा। अब देखिए जो वाहन माल और सामान ढोने के काम आता है उसमें लोगों को ढोया जा रहा है। बाहर ये दुनिया की गाड़ी की छत खुली थी, ऑटो रिक्शा पर ठूस ठूस कर ऐसे सवारियों को बिठाया गया जैसे वो सवारी नहीं बल्कि कोई पार्सल का सामान हो। भाड़ा वसूले और गाड़ी में ठूस दिए। 5 से 6 लोगों की सीट वाली इस गाड़ी में 10 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। विवेक तिवारी की रिपोर्ट देख लीजिए। हम ग्राउंड जीरो पर हैं। आप देख सकते हैं ये एक पिकअप वाहन है और यहाँ पे लगभग 12 से 15 लोग चढ़े हुए हैं, खचाखच लोग भरे हुए हैं। और जिस वाहन का उपयोग सामान ढोने में किया जाता है उसमें लोग किस तरह भरे हुए हैं आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं। हम इसके जो ड्राइवर हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा अभिषेक नाम है। आप ही चला रहे हैं इस वाहन को? कितने लोग हैं इसमें? वही देख लीजिए 10 से 12 लोग हैं, बच्चे लेके 15 लोग हैं करीब। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले कि इस वाहन का उपयोग किस लिए किया जाता है? इस वाहन का उपयोग तो किया जाता है माल ढोने के लिए किया जाता है। माल ढोने के लिए किया जाता है। लेकिन आप कितने सारे लोगों को बैठा के जान जोखिम में डालकर यात्रा करवा रहे हैं? नहीं तो हम लोग दर्शन डलिया करने गए थे, हम लोग आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, 10 कदम रुक रहे हैं, चल रहे हैं। नहीं ये मानते हैं कि जोखिम है कि नहीं? जोखिम किस चीज में नहीं है आपको बताइए। पता है कल कवर्धा में 18 लोगों की मौत हो गई इसी पिकअप वाहन में। पता नहीं होगा आपको? क्यों जान जोखिम में डालकर क्यों यात्रा करते हैं? देखिए सर, हमारा पारिवारिक गाड़ी है आपका। हम लोग अपना यात्रा करने के लिए पूजा पाठ था, इसीलिए हम लोग अपना गाड़ी से गए हैं। नहीं फिर भी रिस्क तो है ना, कितने सारे लोग हैं? रिस्क तो सब चीज में है, सब चीज में। हाँ। काहे बाबूजी काहे जान जोखिम में डाल के इतने लोगों के साथ यात्रा करी थी? ये घर के परिवार का है, घरे के ड्राइवर हैं। परिवार है लेकिन कल कितनी बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में हुई पता आपको? 18 लोग मर गए। तब क्या बोला, घर का है ना, विश्वास है कि ऐसी है कि दुर्घटना हो ना पावे। वाहन का उपयोग क्या किया जाता है? सामान ढोने में किया जाता है। अब आदमी लोग कितने सारे लोग बैठे, और एक भी आदमी नहीं, लगभग 15 आदमी बैठे हुए हैं। थोड़ा रिस्क तो है ना। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि प्रशासन तब अलर्ट होता है जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है। मतलब एक पिकअप वाहन है जिसपे माल ढोने का जिसका उपयोग किया जाता है और 12 से 15 से अधिक लोग जिसमें बच्चे भी शामिल हैं बैठे हुए हैं और ये लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। कितना जान जोखिम में डालकर। ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से रीवा जिले से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पिकअप वाहन में इतने सारे लोगों को बैठाकर यात्रा कराई जा रही है। और ये बताया जाता है यहाँ के जो ड्राइवर हैं वो ये बताते हैं कि इससे कोई रिस्क नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। महादेव की नगरी उज्जैन, लोग दूर दराज से महादेव के दर्शन करने आते हैं। हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी ने यहाँ भी पड़ताल की है। गाड़ी में 15 सवारी बैठी थी जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। विस्तार न्यूज की टीम ने ओवरलोड वाहन को पुलिस की मदद से रुकवाया और चेकिंग करवाई। जरा देखिए उज्जैन की ये तस्वीर। छत्तीसगढ़ में कल एक हादसा हुआ था जो दर्दनाक हादसा था। 19 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी थी। वो भी एक वाहन जा रहा था, ओवरलोड के कारण पूरा पलटी खा गया जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। और अभी हम रियलिटी चेक करने के लिए उज्जैन की सड़कों पर निकले हैं जहाँ तूफान गाड़ी भी तेज़ रफ्तार से आ रही थी और उसमें भी ओवरलोड यात्रियों को बिठा कर ले जाया जा रहा है। क्योंकि ग्रामीण वासी हैं, भोले भाले, एक ही गाड़ी में सवार होकर अपने गंतव्य तक जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार का ओवरलोड होगा तो गाड़ी पलट सकती है, जान जोखिम में जा सकती है। हम परिवार को भी रोकवा कर हमने बात की है। क्या कहेंगे भैया, आप जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं ओवरलोड के कारण? उसमें अब नहीं होगी सर गलती, अगली बार से अब हो गई है। और गांव पे जा रहे थे तो हो गया। बिल्कुल गांव पे जा रहे थे, आप लोग भी ओवरलोड होके जा रहे हैं, जान जोखिम जाएगा सर। ऐसा कभी भी नहीं होगी गलती, अब होगी आज की गाड़ी में। बिल्कुल ये गलती स्वीकार कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं ये महिला हैं, यहाँ अंदर ही कम से कम 8 लोग बैठे हुए हैं। आगे की सीट पे 4 लोग बैठे हैं, ड्राइवर के साथ 3 लोग बैठे हैं। ऐसे मिलाकर 15 लोग बैठे हैं। कहीं ना कहीं इनकी जान को जोखिम में डाला गया है इस ड्राइवर ने। भैया आपने गलती करी है, क्या मानते हो? सर गलती हो गई, अगली बार नहीं होगी। अगली बार नहीं बताएंगे सर। वाहन चलाते समय मोबाइल पे भी बात करते जा रहे थे, अगर ऐसे में गाड़ी पलट जाए तो क्या होगा? फ़ोन देखा ही नहीं ना मैंने, फ़ोन देखा ही नहीं, फ़ोन तो नीचे रखा था। बिल्कुल देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से। सर एक वाहन की चेकिंग की गई है। विस्तार न्यूज़ की टीम आज ग्राउंड रिपोर्ट पर निकली है ओवरलोड वाहन के चक्कर में। जी जी।
आपके जैसा आपने बताया इसको तुरंत रुकवाया गया है। इसमें 2 सवारी ओवरलोड बैठी गई है, 13 की इसकी पात्रता है और 2 सवारी ज़्यादा है। इसको समझाइश दी गई है, आइंदा ऐसे गलती न करें, दूसरे लोगों की जान को जोखिम में न डालें, इस प्रकार से समझाइश दी गई है। क्या कहेंगे विस्तार न्यूज़ की पहल के बारे में? नहीं, बहुत अच्छी आप लोगों की सराहनीय पहल है, होना चाहिए। ओवरलोड वाहन नहीं चलना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। लोगों को समझाइश देना चाहिए। गांव के बाहर के दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने आते हैं, कहीं ना कहीं कोई घटना घटित ना हो, इसके लिए हम लोगों को उनको समझाइश देना बहुत ज़रूरी है लोगों को। पहले जो ओवरलोड वाहन है इसमें अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्री उज्जैन से अपने गंतव्य तक जाते हैं या बाहर कहीं आना जाना करते हैं, तो हमारी विस्तार न्यूज़ की तरफ से भी इनसे अपील है कि आप एक गाड़ी की जगह 2 वाहन करें। पैसा उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन अपनी जान को सुरक्षित लेकर जाएं, क्योंकि 1 सेकंड लगता है, गाड़ी पलटी होने में आपका पूरा परिवार ख़त्म हो सकता है। जिस हम विस्तार न्यूज़ की तरफ से अलग अलग शहरों में जाकर अलग अलग जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी ओवरलोड वाहन है पहले पुलिस को सूचित किया जा रहा है, उसके बाद वाहन की चेकिंग कराई जा रही है कि कितने उसमें ओवरलोड सवारी है, उसके बाद ड्राइवर को पुलिस के द्वारा चेतावनी भी दी जा रही है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। और उज्जैन के बाद अब आपको जबलपुर की तस्वीर दिखाते हैं। विस्तार न्यूज़ की टीम को जबलपुर में भी यही हालात दिखाई दिए। जिस जबलपुर का इतना बड़ा नाम है, वहां भी लापरवाही का नतीजा खुले तौर पर चल रहा है। जरा ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में जो सड़क हादसा हुआ और जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई, उसकी बड़ी वजह क्या थी, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम जबलपुर में निकले हैं हाईवेज पर। और हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगे और कुछ देर पहले ही हमें एक ट्रैक्टर मिला और इस समय उस ट्रैक्टर के पीछे चल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको उसकी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से उस ट्रैक्टर में जो माल वाहक है, ट्रैक्टर का काम होता है खेत पे काम करना और इसके साथ साथ माल ढुलाई करना। लेकिन इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक ट्रैक्टर की है, उसके पीछे ट्राली लगी हुई है और उस ट्राली में आप कितने लोग सवार हैं ये गिन नहीं सकते। मैं इस समय पीछा कर रहा हूँ उस ट्रैक्टर का ही, और बच्चे भी मुझे इस ट्रैक्टर में, इसकी ट्राली में बैठे हुए दिख रहे हैं। छोटे बच्चे दिख रहे हैं, जवान दिख रहे हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं और इसके साथ साथ ट्रैक्टर के आगे भी कुछ लोग बैठे हैं। देखिए कुछ बच्चियां हैं जो मोबाइल चला रही हैं और लोग जो हैं वो इस ट्रैक्टर में बैठे हैं। ट्रैक्टर का जो चालक है वो भी यहाँ पर अपने आजू बाजू काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बिठा कर रखा है। तो आपके जान की परवाह है और इसीलिए पिकअप, ट्रैक्टर, ट्रॉली से लेकर ई रिक्शा तक की तस्वीर आपको दिखाएंगे। ई रिक्शा को लेकर सबको पता है कि थोड़ी भी ओवरलोडिंग हुई तो पलट जाती है, लेकिन ग्वालियर में ई रिक्शा चलाने वाले शायद इस बात से अनजान हैं। 6 से 7 आदमियों के बैठने वाली कैपेसिटी में 12 सवारी ठूसी हुई थी, जिसका ड्राइवर एक नाबालिग था। देखिए ग्वालियर से अनिल गौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कल सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई और इसी को लेकर हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो वाहन है, ई चार्जिंग वाहन है, जो जिसमें आप सवारियां देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बच्चे समेत 12 लोग हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो लापरवाही है और ऐसी लापरवाही में जो सड़क हादसे होते हैं। दादी आप बताइए कि आप ये जो आप बैठे हुए हैं कितना सही है? बिल्कुल सही है। इतनी संख्या में, क्योंकि कल जिस तरीके से इतने लोग बैठे थे, एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई है। तो मौत तो होगी गर्मी में? नहीं, गर्मी में नहीं है, कहने का मतलब ये है कि अधिक संख्या में, आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये आपके लिए बात कर रहा हूँ कि कितना सही है इतनी संख्या में लोग, मतलब बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। 11 बिल्कुल सही है, जो है वो सही है, बिल्कुल सही है। हाँ। 11 तो दादाजी का यही कहना है कि पूरी तरीके से बिल्कुल सही है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो लापरवाही है लोगों की, वो साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।